1991 तक दोनों देश रशिया और यूक्रेन एक ही थे, यानी कि अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का 1991 में कोलैप्स होता है और वो 15 अलग अलग देशों में बढ़ जाता है। उसमें सबसे बड़ा है रशिया और उसके बाद यूक्रेन। ऐसा नहीं है कि दोनों देश जब अलग हुए तो अगले दिन से ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। अलग अलग होने के बाद भी इन दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। ये भी कहा जाता था कि रशिया और यूक्रेन भाई भाई की तरह हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 1994 में जब यूक्रेन ने डिसाइड किया कि वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को सरेंडर करेगा, तो उन्होंने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वॉरहेड रशिया को दिए। कितना ट्रस्ट, कॉपरेशन और भाईचारा इन दोनों देशों के अंदर था, ये इस बात से पता चलता है। और ध्यान रहे, उस वक्त दुनिया का सबसे थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो है वो यूक्रेन के पास था। उन्होंने सारे के सारे हथियार रशिया को दे दिए। तो रिश्ते चलते रहे और 2014 तक यूक्रेन और रशिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे। 2014 तक जितने भी प्रेसिडेंट यूक्रेन के साथ रहे थे वो प्रो रशिया थे। दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर यानी ट्रेड पार्टनर्स भी थे। लेकिन बीच में ऐसी घटनाएं होना शुरू हुई जिससे इन दोनों देशों के बीच दरार आना शुरू हो गई। हुआ ये कि 1991 में व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में सामने आए है कि व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद रशिया एक बार फिर स्ट्रांग पावर की तरह उभरना शुरू हुआ। रशिया के पावरफुल होने से वेस्ट के अंदर एक बार फिर खलबली मच गई और उनको लगा कि रशिया इतना आगे बढ़ रहा है तो उनके पास कुछ ना कुछ काउंटर बैलेंस होना चाहिए। यूक्रेन को लेकर एक बात और ध्यान रहे कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूरोप और रशिया के बीच में एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। साथ ही इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि ये ब्लैक सी को डोमिनेट करता है और उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है। लेकिन यूक्रेन की ज्योग्राफिकल लोकेशन के अलावा भी बहुत से ऐसे पैमाने हैं जिस कारण से यूक्रेन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पावर हाउस है। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बार्ले, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन के अंदर होती है। साथ ही साथ दुनिया का 25% ऑफ ब्लैक सॉइल जो है वो यूक्रेन के अंदर मिलता है, जो बहुत उपजाऊ माना जाता है। इसके अलावा क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था तो इसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी काफी डेवलप्ड है। ये मिसाइल्स, रॉकेट्स, टैंक्स, मिलिट्री व्हीकल्स, इन सब की प्रोडक्शन में काफी महारत हासिल है। साथ ही साथ यहाँ पे कई माइंस और मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि यूरेनियम, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि रशिया से निकलने वाली सारी गैस जो यूरोप जाती है वो यूक्रेन से होकर जाती है।